टुडे न्यूज एफए चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत पाकर 1985 के बाद ये पहली ऐसी पार्टी बनी जो लगातार दूसरी बार सत्ता पाने में कामयाब हुई है। 273 सीट यानी समाजवादी पार्टी के 125 सीट के मुकाबले दो गुने से ज्यादा सीट हासिल करने वाली ये बीजेपी की टीम, बीजेपी की पार्टी कहीं न कहीं इस समय उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियों पर हावी हो चुकी है। आज हम बात करेंगे कुछ खास ऐसी सीटों की जहां पर मुकाबला काफी कड़ा था। यहां पर हार जीत 1000 वोट के अंदर में था। उस सीट की हम लोग बात करेंगे। इससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर थोड़ी समझदारी से डिसीजन, वहां का रिजल्ट बदल सकता था। सबसे पहले हम बात करेंगे सहारनपुर की नकुड़ सीट, जहां से बीजेपी छोड़कर आने वाले धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। वहां का मुकाबला बहुत टफ था। सुबह से ही जब से गिनती शुरू हुई, कभी बीजेपी आगे, कभी समाजवादी आगे, और अंततः आखिर में जाकर बीजेपी के प्रत्याशी ने धर्म सिंह सैनी को 315 वोटों से हरा दिया। यानी बहुत ही करीबी मुकाबला था सहारनपुर की नकुड़ सीट पर। मुस्लिम बाहुल एरिया, लेकिन धर्म सिंह सैनी ने अच्छा चुनाव लड़ा और सिर्फ 315 वोट से वो शिकस्त खा गए। अब हम बात करें बिजनौर जिले की नेहटौर सीट की। नेहटौर में भी एसपी वर्सेस बीजेपी की बहुत ही टफ लड़ाई थी और आखिर में बीजेपी ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन से लड़ने वाली आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल की पार्टी को 258 वोटों से शिकस्त दी। काफी करीबी मुकाबला था। 258 वोटों से यहाँ पर एसपी गठबंधन हार गया। आइए अब बात करते हैं महाराजगंज जिले की फरेंदा सीट। ये फरेंदा सीट उत्तर प्रदेश में अब एक हार्ड सीट बन जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस के उन दो नमूनों में से एक नमूने यहाँ से जीते हैं जिनका नाम है वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के यहाँ पर इनको 1246 वोटों से जीत हासिल हुई है। यानी कांग्रेस के दो नमूने, एक आराधना मिश्रा मोना प्रतापगढ़ यानी रामपुर खास से, और दूसरे महाराजगंज जिले की फरेंदा सीट से वीरेंद्र चौधरी, इनको 1246 वोटों से जीत हासिल हुई है। अब बात कर लेते हैं बाराबंकी जिला की रामनगर सीट। बीजेपी वर्सेस एसपी का काफी कड़ा मुकाबला रहा और आखिर में समाजवादी पार्टी ने यह सीट 261 वोटों से जीत ली है। तो हम जो कम वोटों से करीबी मुकाबले थे उसकी बात कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं मुरादाबाद नगर। मुरादाबाद यानी पूरा मुरादाबाद जिला ही मुस्लिम बाहुल माना जाता है, लेकिन मुरादाबाद नगर की जो सीट है यहाँ पर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। 782 वोटों से मुरादाबाद नगर की सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। अब बात करते हैं जौनपुर की मड़ियाओं सीट, जहां से बीजेपी यानी बीजेपी गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, अपना दल एस और समाजवादी पार्टी। तो बीजेपी की गठबंधन वाली पार्टी अपना दल एस ने 1206 वोटों से ये सीट जीतने में कामयाब हुई। काफी करीबी मुकाबला था जौनपुर जिले के मड़ियाओं सीट पर भी। अब आते हैं प्रतापगढ़ जिले की मानिकपुर सीट। मानिकपुर में भी बीजेपी बहुत ही करीबी मुकाबले में यानी 1048 वोटों से जीतने में कामयाब हुई। गोंडा जिले की कटरा सीट। कटरा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी करीबी मुकाबला था एसपी वर्सेस बीजेपी का, और बीजेपी ने यहाँ पर 357 वोटों से जीत हासिल की थी। और अब बात करें फिरोजाबाद जिले की जसराना सीट। जसराना सीट भी काफी करीबी मुकाबला था और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर करीबी मुकाबले में 836 वोटों से जीत हासिल की। सुल्तानपुर की इसौली सीट, यहाँ पर तो बहुत ही कड़ा मुकाबला था और समाजवादी पार्टी के मोहम्मद ताहिर खान ने 269 वोटों से जीत हासिल करके अपनी लाज कहीं ना कहीं बचा ली सुल्तानपुर की इसौली सीट से। और श्रावस्ती में भी काफी कड़ा मुकाबला था। यहाँ से समाजवादी पार्टी के मोहम्मद असलम रायनी 1457 वोटों से हार गए बीजेपी के प्रत्याशी राम फेरम से। करीबी मुकाबला था श्रावस्ती में भी।
अब बात करते हैं सीतापुर। सीतापुर जिले की। सीतापुर में 1253 वोट से बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की। करीबी मुकाबला था और कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ भी आगे बढ़ गई। सुल्तानपुर। सुल्तानपुर सदर की जो सीट है वहां पर भी बीजेपी वर्सेस एसपी कड़ा मुकाबला रहा और 1009 वोट से यहाँ पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। तो ये सीटें वो सीटें थी जहां पर काफी कड़ा मुकाबला था और ऐसी 13 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला कड़ा था। अगर इन 13 सीटों का परिणाम इधर उधर भी किया जाए तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से दोगुना सीट लेकर बीजेपी इस समय सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन खास सीटों पर जहां पर हार और जीत का मार्जिन बहुत लंबा रहा है। सबसे पहले गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद सीट। बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा ने 3,22,882 वोट पाए। वहीं समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा ने 1,08,47 वोट। अब दोनों प्रत्याशियों के बीच में अगर डिफरेंस निकाले, अंतर निकाले, तो 2,14,000 का आ रहा है। यानी बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,000 से यहाँ बहुत बड़ी मात दी है समाजवादी पार्टी को। लेकिन तमाम लोगों को मैं ये भी बता दूं, पिछली साल यानी 2017 में बीजेपी ने इसी सीट पर, साहिबाबाद की सीट पर 2,62,000 की जीत हासिल की थी और अब की बार थोड़ा सा उनका मार्जिन घटकर 2,14,000 हो गया। अब बात करेंगे नोएडा जिले की, जहां पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज सिंह को टोटल वोट मिला 2,44,309 और समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को 62,806। दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 1,81,513 वोट। यानी बहुत भारी हार यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी को मिली है। अब बात करते हैं गोरखपुर सदर की, जहां से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 1,03,000 की बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो चुनाव में जो हार और जीत का जो अंतर है अपने सामने वाली पार्टी के खिलाफ बहुत अच्छा है। करीब करीब 70% ऐसी सीट है उत्तर प्रदेश में जहां पर इनका अंतर बहुत ज्यादा था। कुछ खास सीट पर ही अंतर कम था या लड़ाई मजबूत थी। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी बहुत हावी थी। आगे ऐसी अपडेट के लिए लगातार बने रहिएगा टुडे न्यूज़ एफए चैनल पर। शुक्रिया।